हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेट फेसियर सक्सेस। तो जैसे कि आप जानते हैं हमारा एंशियंट हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज चल रही है और इसमें हम ऑलरेडी इंडस वैली सिविलाइजेशन के 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपने वो देख लिए होंगे। तो आज हम एक नए पार्ट के साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेकर आए हैं नए। तो पार्ट 3 है ये। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, टू इंडियंस हु वर एसोसिएटेड विद डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन आर। तो ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है राखल दास बनर्जी एंड दयाराम साहनी। बी है जॉन मार्शल एंड ईश्वरी प्रसाद। ऑप्शन सी है आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव एंड रंगनाथ राव। एंड ऑप्शन डी है माधव स्वरूप वत्स एंड वी बी राव। सो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी राखल दास बनर्जी एंड दयाराम साहनी। सो फ्रेंड्स, जो हमारे सर जॉन मार्शल थे, डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, जब यहाँ पे ब्रिटिश राज था 1902 से 1928 के टाइम पे वो डायरेक्टर जनरल रहे थे। तो उन्होंने राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी को अपॉइंट किया था कि आप जाकर एक्सकेवेट करें वहाँ पे। ये 2 साइट्स जो लोकेशन है, लरकारना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध प्रोविंस एंड माउंट गोमेरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, जो कि रावी रिवर के राइट बैंक पर है। तो यहाँ पर इन दोनों ने मिलकर एक्सकवेशन किया, जिसमें कि मिस्टर दयाराम साहनी जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने हड़प्पा साइट को डिस्कवर किया 1921 में। एंड मिस्टर राखल दास बनर्जी जो थे, उन्होंने मोहनजोदारो को डिस्कवर किया 1922 में। तो इन दोनों ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जिसके बाद ये 2 साइट्स डिस्कवर हुई जो कि बहुत प्रोमिनेंट साइट्स हैं। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे अब हम। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। सो इसमें ए ऑप्शन दिया है हड़प्पा, दयाराम साहनी, लोथल एस आर राव, सुरकोटदा जेपी जोशी एंड धौलावीरा बी के थापर। सो बेसिकली हमें ये बताना है ये साइट्स जो हैं इनको किसने डिस्कवर किया है, क्या ये सही मैच्ड है या नहीं। तो इनमें से जो मैच नहीं है करेक्टली वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी धौलावीरा। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन को दयाराम साहनी ने एक्सकेवेट किया था, जैसा कि हमने अभी देखा। लोथल को एस आर राव ने डिस्कवर किया था। सुरकोटदार को जेपी जोशी जी ने डिस्कवर किया था। और जो धौलावीरा है उसको एस आर राव जी ने नहीं, बल्कि उसको आर एस बिस्ट ने डिस्कवर किया था। तो बाकी सारे सही हैं, बट जो धौलावीरा है उसको आर एस बिस्ट ने डिस्कवर किया था। तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि कौन सी साइट किसके द्वारा डिस्कवर की गई है, क्योंकि ये क्वेश्चंस भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप ट्राई करिएगा कि कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स का तो याद रख पाएँ, जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदारो और धौलावीरा, राखीगढ़ी। ये सब बेसिकली जो साइट्स हैं इनका आप ध्यान में रखिएगा कि ये कहाँ कहाँ और किस किस ने एक्सकवेट की है। सो आई होप ये आपको भी क्लियर हो गया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट हु एक्सकवेटेड हड़प्पा बट कुड नॉट रिकॉग्नाइज इट्स सिग्निफिकेंस वॉज। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा दिया गया है ए कनिंगम, बी है सर जॉन मार्शल, सी है मॉर्टिमर व्हीलर एंड डी है जॉर्ज एफ डेलिस, या डेल्स कह सकते हैं इसको। सो जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी अलेक्जेंडर कनिंगम। सो ये हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड थे। इन्होंने इस साइट को विजिट किया था 1853 एंड 1856, मतलब कि जब हमारा सिपॉय म्यूटनी हुआ था उससे पहले। बट इन्होंने इतना ज़्यादा उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया था। इन्होंने कुछ एक्सकेवेशन के टाइम पे कुछ चीज़ें डिस्कवर की थी, जैसे पॉटरी, स्टोन, टूल्स। बट बाद में हमारे जो जॉन मार्शल थे, उन्होंने राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी को अपॉइंट किया गया था ताकि ये डिस्कवर करें। और इन्होंने दोनों ने मिलकर जैसे साइट डिस्कवर की थी, जैसे कि हम जानते हैं दयाराम साहनी ने हड़प्पा डिस्कवर किया था और राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदारो डिस्कवर किया था। तो ये याद रखिएगा आप कि इसको सबसे पहली बार जो इन्होंने देखा था वो थे अलेक्जेंडर कनिंगम, बट इसको प्रॉपर डिस्कवर करने का काम जो किया गया था ये दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। सो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द एक्सकवेशन ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। सो इसमें ऑप्शंस हमारे दिए गए हैं आर डी बनर्जी, के एन दीक्षित, एम एस वत्स एंड वी ए स्मिथ।
सो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी यानी V.A. स्मिथ। तो जैसे कि आपको पता है दयाराम साहनी ऑलरेडी हम पढ़ के आए हैं, उन्होंने 1921 में हड़प्पा को डिस्कवर किया। MS वत्स जो हैं एसोसिएटेड हैं वो भी सर्वे ऑफ हड़प्पा से, इन्होंने भी सर्वे किया था इन्होंने 1926 में। मोहनजोदारो को राखलदास बनर्जी ने 1922 में डिस्कवर किया था। इनके अलावा जो कुछ और नाम है जैसे ऑरेल स्टीन है, A घोष हैं, JP जोशी हैं, इन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया था अपना इसके डिस्कवरी में सिविलाइजेशन के। बट ऑन द अदर हैंड जो हमारे V.A. स्मिथ हैं इनका कोई रोल नहीं है डिस्कवरी पे किसी भी साइट का हड़प्पन सिविलाइजेशन की, क्योंकि ये एक ब्रिटिश इंडोलॉजिस्ट थे या फिर आर्ट हिस्टोरियन थे। तो इनका कोई आर्कियोलॉजिस्ट से इतना कोई संपर्क नहीं था या कह सकते हैं इनका कोई रिलेशन नहीं था उससे। ये ब्रिटिश इंडोलॉजिस्ट थे एंड आर्ट हिस्टोरियन थे, तो बेसिकली आर्ट एंड क्राफ्ट के रिलेशन में इनका काफ़ी काम था, बट इसमें नहीं था इनका कोई रोल। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदारो इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें ऑप्शंस हैं गुजरात स्टेट ऑफ इंडिया, पंजाब स्टेट ऑफ इंडिया, सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। तो ये बेसिकली नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में आता है। ये जस्ट इंडस के अपोजिट कह सकते हैं, सॉरी इंडस नहीं, हड़प्पा साइट के अपोजिट कह सकते हैं मोहनजोदारो। तो ये बेसिकली जैसे हड़प्पा साइट हमारे इंडिया वाले पार्ट में अभी आता है, पाकिस्तान में आता है, तो सिमिलरली जो मोहनजोदारो है ये बेसिकली पूरा ये आता है आपका पाकिस्तान वाले पार्ट में। सिंध प्रोविंस जो पाकिस्तान का एरिया है वहाँ पे मोहनजोदारो साइट है, और यहाँ पे काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट मिला था, जैसे कि हम जानते हैं ग्रेट बाथ टब यहाँ पे था, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल की स्टैचू भी यहाँ मिली थी। तो इसकी भी अपनी काफ़ी इंपॉर्टेंस है। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान में रखिएगा कि ये कहाँ पर मिला है और यहाँ पे क्या क्या पाया गया है और ये कौन से रिवर के किनारे भी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे अब। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहता है वो है कि व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच द फॉलोइंग अपीयर्ड इन इंडिया। तो हमें क्रोनोलॉजी में सेट करना है कि इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं गोल्ड कॉइन्स, पंच मार्क सिल्वर कॉइन्स, आयरन प्लो या फिर अर्बन कल्चर। तो ये चार जो ऑप्शंस दिए हैं अब ये हमें क्रोनोलॉजी में लगाना है कि कौन सबसे पहले आया कौन बाद में आया। तो उसी तरह से तो इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं ABCD, इसमें से जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अर्बन कल्चर सबसे पहले आया। जैसे कि हम लोग जानते ही हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, या इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, यानी वहाँ पे टाउन प्लानिंग था, बेसिकली प्लान स्ट्रक्चर था और भी बहुत कुछ था। जैसे वो डिवाइड होती थी सीता दल में या लोअर टाउन में, और उनका ड्रेनेज पैटर्न भी बहुत ज़्यादा डिफाइंड था। तो ग्रेट ग्रेनरीज थी और वहाँ पे काफ़ी बेग ब्रिक्स के भी मकान थे कह सकते हैं। तो हमारा जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो एक तरीके से अर्बन कल्चर पे डिपेंड करता है, अर्बन कल्चर की तरह है। तो सबसे पहले ये आया था। देन फिर हमारा आयरन प्लग ये फाउंड किया गया था बाद में, कुछ टाइम के बाद में। देन फिर आए हमारे गोल्ड कॉइन्स जो कि इंडो ग्रीक्स के द्वारा 2nd सेंचुरी BC में अराउंड में क्या कह सकते हैं इंट्रोड्यूस किए गए थे। एंड इसके अलावा जो हमारा ये है पंच मार्क सिल्वर कॉइन्स, ये भी बाद में यूज़ में देखने में आए हैं, और गोल्ड कॉइन्स भी बाद में आए हैं। सो और जो आयरन का यूज़ है वो हम जानते ही हैं कि लेटर वैदिक वाले एज में आया है, जैसे कि अर्ली वैदिक में नहीं था बट लेटर वैदिक एज में इसका डिस्कवरी हो गई थी। तो आयरन काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आने लगा था, बट इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे आयरन का ऐसा कोई हमें देखने को यूज़ नहीं मिलता है। सो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी पहले अर्बन कल्चर आया, देन आयरन प्लग फाउंड हुआ, देन पंच मार्क सिल्वर कॉइन्स हुए, देन उसके बाद गोल्ड कॉइन्स आए। सो इस क्रोनोलॉजी को आप याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ये है द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन वाज। तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड आयरन। तो ये तो सिंपल ही है, हम सबको पता ही है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कॉपर, जो कि सबसे पहले हमने कोई भी मेटल यूज़ किया था तो हमारे हिस्ट्री में देखा जाता है कि कॉपर को यूज़ किया था। जिस टाइम पे उसको एक कॉपर एज के नाम से भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड को डिफाइन किया जाता है। तो ये फर्स्ट मेटल था जो कि ह्यूमन ने यूज़ किया था, कॉपर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एन आइवरी स्केल इन हड़प्पन कॉन्टेक्स्ट वॉज फाउंड एट। तो ये कौन सी साइट पे मिला था? तो इसके ऑप्शंस हैं कालीबंगन, फिर है लोथल,
देन धौलावीरा है एंड डी है बनावली। सो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी लोथल, बेसिकली गुजरात में। तो आइवरी स्केल जो फाउंड हुआ था वो हुआ था लोथल में, जो हमारी एक इम्पॉर्टेंट साइट है गुजरात में, स्टेट ऑफ गुजरात में। तो ये वहाँ पे मिला था। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। और हाँ, उससे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि लोथल और धौलावीरा दोनों ही साइट्स हैं जो कि गुजरात में पाई जाती हैं, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे सबसे एंशियंट डॉकयार्ड भी पाया गया है लोथल में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच मेटल हैज सो फार नॉट बीन डिस्कवर्ड इन हड़प्पन साइट्स। तो इनमें से कौन सा मेटल है जो अभी तक हड़प्पन साइट में डिस्कवर नहीं किया गया है। तो ऑप्शन है कॉपर, ऑप्शन बी है गोल्ड, फिर सिल्वर एंड आयरन। सो आई होप इसका आंसर तो आपको पता होगा ही, बस चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी आयरन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो कि ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन या कॉपर सिविलाइजेशन के नाम से भी कह सकते हैं, उस टाइम पे सारे मेटल्स बेसिकली यूज होते थे, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रास, और भी बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिली थी। बट हमें कहीं पर भी आयरन का यूज़ देखने को नहीं मिला, बिकॉज इसका यूज़ हमें लेटर वैदिक एज के टाइम पे देखने को मिलता है, अप्रॉक्स 1000 BC के अराउंड। सो ये सिंपल ही क्वेश्चन है कि कॉपर, गोल्ड, सिल्वर तो हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे थे, बट आयरन नहीं था। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी आयरन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अब, which among the following sites is located in the valley of Ghaggar and its associated river। सो इसके जो ऑप्शंस दिए गए हैं ये है आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदारो एंड बनावली। सो फ्रेंड्स, जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी बनावली। जैसे कि आलमगीरपुर हम जानते हैं ये मेरठ उत्तर प्रदेश वाले एरिया में आता है, लोथल हमने जानते ही हैं कि गुजरात में आता है, और मोहनजोदारो हमने पढ़ा था सिंध प्रोविंस पाकिस्तान वाले पार्ट में है। बट बनावली जो है घग्गर और इसकी ट्रिब्यूटरीज पे पाई जाती है, और ये बेसिकली हरियाणा राजस्थान वाले पार्ट में पाई जाती है। तो ये एक इंडस वैली साइट है, ये सबको पता ही है, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा में है, और ये घग्गर और उसकी ट्रिब्यूटरीज के साइट्स पर लोकेटेड है, ये साइट उसके बैंक पर लोकेटेड है ये साइट। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम वेयर द एविडेंस ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर वॉज फाउंड विद रेफरेंस टू हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो रॉक कट आर्किटेक्चर कहाँ पे फाउंड हुआ, किस हड़प्पा साइट पे पाया गया है। तो इसके ऑप्शंस है कालीबंगन, बी है धौलावीरा, सी है कोट डीजी एंड डी है अमरी। सो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी धौलावीरा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं धौलावीरा एक इम्पॉर्टेंट प्रोमिनेंट साइट है जो कि हमारे जो हमारे स्टेट में है, गुजरात में, इंडिया के। तो यहाँ पे ये और एक बात है कि धौलावीरा सेकंड लार्जेस्ट साइट है आफ्टर राखीगढ़ी। तो राखीगढ़ी जो है हमारी सबसे लार्जेस्ट साइट है, और ये रन ऑफ कच्छ डिस्ट्रिक्ट वाले पार्ट में आती है गुजरात में। और RS बिस्ट अपने कलीग्स के साथ इसको डिस्कवर करते हैं 1922 में, एट द सेम टाइम जहाँ पर मोहनजोदारो को राखल दास बैनर्जी ने डिस्कवर किया था, उसी टाइम पे 1922 में RS बिस्ट ने अपने कलीग्स के साथ मिलके गुजरात में इसको डिस्कवर किया था। ये बहुत ही प्रोमिनेंट साइट है हड़प्पा की, जहाँ पे काफ़ी चीज़ों के बारे में बताता है। यहाँ पे रॉक कट रिजर्वायर मिला है जिसकी जो क्या कह सकते हैं मेजरमेंट है वो है 7 मीटर डीप एंड 79 मीटर्स लॉन्ग। तो काफ़ी बड़ा ये है रिजर्वायर। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप ध्यान में रखिएगा कि रॉक कट आर्किटेक्चर हमारा धौलावीरा में पाया गया है, जो कि गुजरात में लोकेटेड है, एक हड़प्पन साइट है। तो अब नेक्स्ट की तरफ क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट रेमिनेंट्स ऑफ 3 टाउनशिप हैव बीन रिवील्ड। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि 3 टाउनशिप जनरली 2 पार्ट में डिवाइड होता था। हड़प्पा साइट का, हड़प्पा की कोई भी साइट 2 पार्ट में डिवाइड होती थी, बट यहाँ 3 टाउनशिप की बात आई है। तो यहाँ कौन सी साइट पर मिला है। तो इसमें ऑप्शन है मोहनजोदारो, संगोल, कालीबंगन एंड धौलावीरा। तो फ्रेंड जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी धौलावीरा, जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में पाई गई है। ये एक ऐसी साइट है, इकलौती साइट जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ये रेक्टेंगुलर शेप में बिल्ट है और ये 3 पार्ट्स में डिवाइड था। इसमें है फोर्ट, सेंट्रल टाउन एंड लोअर टाउन। तो बेसिकली सेंट्रल टाउन और लोअर टाउन तो हम जैसे जानते हैं, जिसको सीतादल या फिर लोअर टाउन बोलते हैं, और एक फोर्ट वाला पार्ट भी हो गया।
तो ये इसमें डिवाइडेड है 3 पार्ट में। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि ये इकलौती ऐसी साइट्स है जो कि 3 पार्ट में टाउनशिप में डिवाइडेड है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो ये हमारे क्वेश्चंस आज के कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी अपडेट्स और मिलती रहें। और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो जाएं ताकि आपको इसका PDF मिल सके और एक्स्ट्रा जो हम क्वेश्चंस वहाँ डालते हैं उसकी आप प्रैक्टिस कर सकें। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।